अमेरिका के दुश्मन हजार हैं और अमेरिका की बादशाहत को कोई धक्का ना पहुंचाए, इसके लिए अमेरिका अपने दोस्तों और दुश्मनों से सीधे संवाद करता है। इसके साथ ही साथ अपने फायदे के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकता है और अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए हमारे पास आपको समझाने के लिए 3 बड़े और अच्छे उदाहरण हैं। पहला, दुश्मन रूस को कमजोर करने के लिए सीरिया में रूस से लड़ रहा है और रूस को अफगानिस्तान से भगाने के लिए क्या नहीं किया, ये दुनिया और हमसे आपसे छुपा नहीं। ये तो रही दुश्मन की बात। अब फायदे की बात करते हैं। इराक में रासायनिक हथियार नहीं मिले, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया कि पूछना नहीं। आज सारा तेल सोखकर अमेरिका इराक को छोड़ जा चुका है और इराक के क्या हाल है आप जानते ही। अब तीसरे पर आते हैं, बादशाहत पर। नए ताकतवर बने चीन ने अमेरिका को चुनौती पेश की और इसीलिए अमेरिका अब एशिया में आ चुका है और चीन की हेकड़ी कम करने और दो हाथ करने को तैयार है। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो अमेरिका अरब सागर में गुजरात और पाकिस्तान की जलसीमा के पास अपने महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया। यही नहीं, अमेरिका ने परमाणु बम से लैस मिसाइलों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को तैनात करने की खबर का सार्वजनिक रूप से ऐलान भी कर दिया है। रक्षा मामलों के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अमेरिका का ये ऐलान अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मामला है। अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी के गश्त के दौरान आमतौर पर उसके स्थान का खुलासा नहीं करता। इसी वजह से इसे बहुत ही असामान्य घटना माना जा रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया परमाणु पनडुब्बी ओहायो क्लास की थी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और उसके निशाने पर कौन है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल कुरिला की माने तो ये परमाणु पनडुब्बी देश के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे प्रमुख अंग है। ओहायो क्लास की पनडुब्बी हमले में बचने की ताकत, तैयारी और समुद्र में अमेरिकी सेना और रणनीतिक बलों की क्षमता को दर्शाती है। अमेरिकी नौसेना के पास इस समय पर 14 ओहायो क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे SSBN कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस पनडुब्बी को मूल रूप से 24 परमाणु बम से लैस ट्राइडेंट मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। इस समय अमेरिका ट्राइडेंट D5 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह करने की ताकत रखती है। मात्र एक ट्राइडेंट D5 मिसाइल 14 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है और दुश्मन के 14 लक्ष्यों को पल भर में तबाह कर सकती है। अमेरिकी नौसेना में 4 और ओहायो क्लास की पनडुब्बी है, जिसे अब गाइडेड मिसाइल सबमरीन में बदला जा चुका है। ओहायो क्लास की पनडुब्बी 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि ये ओहायो क्लास पनडुब्बी एक साथ कई तरह के काम कर सकती है। ये ड्रोन सिस्टम, विशेष अभियानों के लिए मदरशिप, पानी के अंदर जासूसी और कमांड पोस्ट की भूमिका निभा सकती है। द ड्राइव की माने तो अमेरिका ने अपनी इस यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में भेजकर न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों ईरान, रूस और चीन, बल्कि अमेरिका के दोस्तों और भागीदारों को भी संदेश दिया है। सेंट्रल कमांड की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब सागर में एक अज्ञात स्थान पर जनरल कुरिला ने इस परमाणु पनडुब्बी का स्वागत किया। इस बयान में ये नहीं बताया गया कि किस तरह से जनरल कुरिला और अन्य सैन्य अधिकारी सबमरीन के अंदर गए, साथ ही ये यात्रा कब हुई। सेंट्रल कमांड के बयान से पता चलता है कि जासूसी के तमाम खतरों के बाद भी ये परमाणु पनडुब्बी सतह पर आई थी। परमाणु बम से लैस पनडुब्बी को भेजकर अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। ये परमाणु पनडुब्बी ऐसे समय पर अरब सागर में आई है जब रूस को हथियारों की आपूर्ति को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने अरब सागर में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को तैनात करके चीनी ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया। चीन अपने गोभी के पठार में सैकड़ों की तादाद में मिसाइल साइलो बना रहा है। इन साइलों में चीन अपनी परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को छिपा सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में तैनात करके चीन को संदेश दिया है कि तुम्हारी साइलो मिसाइल हमारी जद में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमेरिका अब खुले तौर से मैदान में है। अगर चीन को लड़ना है तो आकर लड़ ले। देखना होगा कि इतने बड़े ऐलान के बाद चीन क्या करता है और क्या कहता है।